मैं कुछ पॉइंट्स के साथ हम लोग बात करेंगे आज, और कैसे एक्सप्लोर करना है अपने एक्सीलेंस को। यहाँ पर देखो, एक संस्कार है, एक कल्चर है। आपको कहीं ना कहीं, आप जिसके साथ रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं उसके जैसे हम बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। इसके लिए अपने को ज्यादा प्रयास करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी ओरिजिनल टैलेंट आपकी पहचान के कौन देगा मालूम है? आपका कोच आपको पहचान के देगा। Your coach is your IOE, your coach is your development officer, your coach is your senior। आज आपके सीनियर को मालूम है कि आपकी टैलेंट किस में है, किस चीज के अंदर में, और वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। ओमपुरी का इंटरव्यू देख रहा था, तो ओमपुरी ने एक बात कही, रजत शर्मा के शो में ही था, तो उसमें ओमपुरी ने एक बात कही थी। हम लोग जब नेशनल स्कूल, जो ड्रामा का स्कूल है पुणे के अंदर में, तो वहां पर हम लोग जब थे एज अ स्टूडेंट करके, तो हमारे प्रोफेसर ना, मुझे और नासिरुद्दीन दोनों साथ में थे। बोले हम दोनों दिखने में ही वीक थे, दिखने में अच्छे नहीं थे, हाँ, लेकिन हम एक्टिंग के कीड़े थे। तो हम लोग एक्टिंग पे फोकस कर रहे थे। लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल उस समय के हुआ करते थे, वो प्रिंसिपल हमें कहते थे, हम दोनों को बुला के कहते थे, समझाते थे कि आप दोनों बहुत अच्छे एक्टर हो, लेकिन सिंगिंग के ऊपर और डांस के ऊपर थोड़ा फोकस करो। तो हम दोनों उनको कहते थे, हमें हीरो बनना ही नहीं, हमें ऐसे वो डांस करे और पेड़ के आगे पीछे घूमे, ऐसे हीरो नहीं बनना है, ऐसे चेहरे ही नहीं हमारे, तो हम क्यों सीखे? बोले हम वो कहते रहे, हम अवॉइड करते रहे, और हमने हमारे जीवन काल में ना डांस सीखा ना सिंगिंग सीखा। लेकिन आज मुझे इस मौके के ऊपर आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे प्रिंसिपल सही थे। क्यों सही थे? क्योंकि सिंगिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, डायलॉग्स के उतार चढ़ाव समझ में आएगा, और डांसिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशंस, कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज, ये कहीं ना कहीं वो हमको हमारा प्रिंसिपल सिखाना चाहता था, हमको समझ में नहीं आया। बोले वो समझ में आया होता तो आज जहां पर है उससे भी कई गुना और अच्छी पोजीशन के ऊपर में हम लोग हो सकते थे। सो कई बार हमें कुछ कहा जाता है ना, तो उस चीज को कभी फिल्टर मत करो, उस चीज को समझो कि ये अपने सीनियर है, कुछ कह रहे हैं तो कुछ तो वजूद होगा, कुछ तो उन्होंने मुझे में देखा होगा, और उसके ऊपर फिर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। राइट? तो ये था हमारा नो योर टैलेंट। राइट? हम लोगों ने बीच में लीडरशिप में हम लोगों ने सिंगिंग का रखा था। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, ये यार सिंगिंग क्या सिखाते हैं। अब बहुत कुछ होता है जो हमें सीखना पड़ता है। राइट? कितने लोगों ने बेसिक कोर्स किया हुआ है? हाथ ऊपर करो जरा, है ना? मैक्सिमम बेसिक कोर्स किए हुए हैं, हाथ यहां पर नजर आ रहे हैं, फाइन। अच्छा, अभी जो नहीं किया वो लोग तो कर लेंगे, वो सवाल ही नहीं, इतने हाथ उठे तो समझ में आ गया। सोचो, जिन्होंने नहीं किया वो लोग सोचो, अगर ये लोग फंसे होते बेसिक कोर्स में आके, उनको ये महसूस हुआ था ये गलत था, है ना, फंसे होते तो यहां आके बैठते क्या? उस संस्था में दोबारा थोड़ी ना बैठेंगे। इसका मतलब बेसिक कोर्स करना चाहिए। और बेसिक कोर्स जो है, इसमें हर लेवल की लोग, हर लेवल की चीजें बताई जाती है। ये मत समझना कि बेसिक का मतलब है बेसिक। एक फ्रांस में कोई एक बस सर्विस चल रही थी, और उस बस सर्विस के अंदर में कैसा होता है, अपना यहाँ अलग अलग सिस्टम है, वहां पर अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम होता है। तो ड्राइवर खुद टिकट देगा और उसके बाद में पैसेंजर अंदर जाएंगे, नो कंडक्टर सिस्टम, वहां पर मैन पावर कम है। एक मोटा सा जाड़ा सा जैक जैसे अंदर घुसता है और यूं करके ड्राइवर को देखता है, और उसके बाद में वो कहता है, बिग जैक डोंट पे। वो ड्राइवर कुछ नहीं बोल पाता है, ड्राइवर लुकड़ा सुकड़ा खाली देखते रहता है। दोबारा आता है, अब रोज का हो गया, रोज वो चढ़ेगा, बिग जैक डोंट पे। वो ड्राइवर अंदर सहमता है। अब कॉन्ट्रैक्ट की उसकी बस है, उसका खुद का ही बिजनेस है, वो सोच रहा है मैं क्यों लॉस कर रहा हूं, मेरे में क्यों हिम्मत नहीं हो रही है, मैं दुबला पतला हूं इसके लिए। तो उसने 3 महीने कसरत किया, जिम गया, बॉडी बनाया, डोला शोला बनाया, और इतना मजबूत हो गया। अब मजबूती के साथ बैठा है, अब सोच रहा है, अब बिग जैक तू आ, देख अब मैं तेरा क्या करता हूं। और बैठा हुआ है, और बिग जैक आता है, और बिग जैक बोलता है, बिग जैक डोंट पे। अब इसकी भी बॉडी बनी थी, ऐसे खड़े हो गया, पूछता है, व्हाई बिग जैक डोंट पे? बिग जैक बोलता है, बिकॉज बिग जैक हैव अ पास।
ये सोच रहा है मैं 3 महीना है, 3 महीना बिग जैक, बिग जैक, 3 महीने तक पहले ही पूछ लिया होता उसको, सीधा सीधा उसको पूछ लिया होता उसको। सो ऑलवेज याद रखो, करेज टू से राइट थिंग, सही बात बोलने में हमेशा हिम्मत करो, हमेशा करेज रखो, बी अ करेजियस। ये सब एक्सप्लोर करना है ना एक्सीलेंस, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बात मैं अभी करूंगा आपके बीच में, एक पार्टी रखी थी, बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा था और एकदम रईस आदमी था, उसके पास BMW एंड मर्सिडीज और ऐसी 8-10 गाड़ियां थी। वैसे पार्टी रखी, मस्त रात का समा था, बढ़िया सा म्यूजिक हल्का सा चल रहा है, सब हाथ में पैग लेके, एक दोस्त, सब दोस्तों को बुलाया था। हाय हाय रफीक, हाय कम ऑन, यस। अच्छा, सब लोग झूम रहे हैं हाथ में ग्लास लेके। अचानक किसी एक दोस्त को ध्यान में आया, बोले ये पार्टी है किस चीज के लिए? बोले म्यूजिक को स्टॉप कराया, म्यूजिक स्टॉप, म्यूजिक स्टॉप। जिसने पार्टी दिया था उसके पास पहुंचा, बॉस ये पार्टी किस चीज की है? तो दूसरे दोस्तों ने बोला, अरे हाँ यार हम भी पूछो, मन में यही चल रहा था, पार्टी किस चीज की है? तो वो हाथ में पैग लेके बोलता है, वो बॉस कल अपना मर्सिडीज का एक्सीडेंट हो गया। है मर्सिडीज का एक्सीडेंट? मतलब 100% लॉस में गई गाड़ी, 100% लॉस। मर्सिडीज 100% लॉस में, उसकी पार्टी? बोले नहीं, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, ड्राइवर को भी कुछ नहीं हुआ, हम दोनों को खरोच भी नहीं आया, पार्टी उस चीज की है। कल यही मैसेज पारस भाई ने अलग अंदाज में दिया था कि हमेशा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने बहुत मस्त बात की, उसने क्या कहा मालूम है? अगर एक उंगली भी कटी होती, या ड्राइवर की या मेरी एक उंगली भी कटी होती, देयर इज नो रिप्लेसमेंट बॉस। लेकिन मर्सिडीज रिप्लेसमेंट हो जाएगा, दूसरी आ जाएगी, अनेकों कमा लेंगे बॉस। इसके ऊपर ध्यान दो, ईश्वर ने जो हमें दिया है उसकी हमेशा कदर करो, हमेशा पॉजिटिव रहो। यहां पे मैं समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।